ओम शांति। आज 25 नवंबर 2023 की परमात्मा पिता के मन बुद्धि को सशक्त करने वाले सकारात्मक विचार, ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, सुनेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। ज्ञान की बुलबुल मतलब हम परमात्मा का ज्ञान सारी दुनिया में प्रसारित करने वाले निमित्त आत्माएं हैं। हमको परमात्मा ने इतना सुंदर ज्ञान देकर हमारे बुद्धि के ताले खोले हैं, तो हमको भी दूसरों को हेल्प करनी है। उसको परमात्मा शब्द दे रहे हैं टिकलू टिकलू, है ना। और फिर परमात्मा ने 2 शब्द यूज किए, लौकिक और पारलौकिक। इस शरीर से रिलेटेड जो भी संबंध है हमारे, तो उसको कहते हैं लौकिक, इस लोक का। और इस शरीर से, इस लोक से परे वाला मतलब परम धाम से कनेक्टेड चीजों को बाबा कहते हैं पारलौकिक। तो परमात्मा पिता आज कहते हैं लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो करेंगे। तो लौकिक मतलब कौन से हैं? जिन्होंने हमको जन्म दिया, तो हमारे लौकिक माता पिता हुए, उनका भी नाम हमको रोशन करना है। और पारलौकिक परम धाम में रहने वाले माता पिता का भी नाम हम रोशन कर सकते हैं अगर हम हमारी वाणी के द्वारा अनेकों की सेवा करते हैं। ज्ञान की बुलबुल बनकर हम औरों को ज्ञान सुना सकते हैं। तो प्रश्न है आज की मुरली का, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? तो इसका मीनिंग हम समझेंगे। क्या है अपनी घोट तो नशा चढ़े? अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक परमात्मा बाप को याद करना। इस एक पिता को बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, मतलब अपनी घोट तो नशा चढ़े। परमात्मा कहते हैं अपनी घोटना मतलब क्या कि इधर उधर बुद्धि योग जो भटकता है उसको खींच कर लेकर आना और फिर से परमात्मा में एकाग्र करना, इसको कहते हैं अपनी घोटना। और एक परमात्मा पिता ही हमारे बुद्धि में याद रहे और उसका हमको वो नशा चढ़े। परंतु इसमें देह का अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। हम थोड़ी सी भी बीमारी हो गई, मित्र संबंधी याद आएंगे, इसको याद करे, वो मुझे मदद करेगा, वो मेरी सेवा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे परेशान हो जाते हैं तो परमात्मा नहीं याद आता उस समय सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, संबंधी याद आते हैं। लेकिन लास्ट में जब किसी का कुछ नहीं चलता तो सब लोग क्या कहते हैं कि अभी दवा नहीं दुआ काम करेगी। तो अल्टीमेट तो फिर उसी के पास लौटना पड़ता है। तो शुरुआत में ही उसको याद कर ले तो कितना अच्छा हो। बाकी संबंध संपर्क वाले तो काम आते ही है, लेकिन सबसे पहली याद हमको परमात्मा की आनी चाहिए। फिर वो किसी न किसी को इंस्ट्रूमेंट या माध्यम बना देगा हमको मदद करने के। तो वो मदद में भी हमको फिर रूहानी हेल्प फील होगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। हम परमात्मा के पहले देहधारियों को याद करते हैं, संबंधियों को। तो इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। अगर हम मेडिटेशन में हैं, खुद को आत्मा समझ रहे हैं, तो हमको फिजिकल पेन भी फील नहीं होता, हम उससे परे हो सकते हैं। ये प्रयोग करके देखना चाहिए। जब दर्द होता है तो मैं शरीर से परे आत्मा हूँ और ये शरीर को दर्द हो रहा है, ये फीलिंग में रहेंगे तो उस पेन को हम सहन भी कर सकेंगे और राइट सॉल्यूशन भी हमारे बुद्धि को टच होगा। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जीवन अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। तो हम आत्माएं अगर आलस में अपना जीवन गमाते हैं तो उनके लिए ये गीत है। आज की मुरली से धारणा के पॉइंट सुनेंगे। उसके पहले परमात्मा हमको कहते हैं कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में शुद्ध दृष्टि वृत्ति से रहेंगे। परमात्मा कहते तो फिर वो बहुत सहज हो जाएगा। अगर हम परमात्मा की संतान एक दूसरे को समझेंगे तो वृत्तियों को शुद्ध करना सहज है। अच्छा मीठे मीठे,
सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। आज की मुरली से धारण करने के लिए मुख्य सार, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान और योग में तत्पर रहना है। माया को परमात्मा ने आज घोष्ट की उपाधि दी है, तो उससे बचने के लिए ज्ञान और योग में हमको पंक्चुअल तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। मोह और अटैचमेंट को परमात्मा ने आज भूत बोला है, तो परमात्मा कहते हैं इस घोष्ट का भी त्याग करना है और परमात्मा का शो करना है। जैसे परमात्मा नष्टो मोहा है, वैसे हमको भी बनना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर परमात्मा बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। परमात्मा कहते कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हाथ में हमको अभी गंवाना नहीं है। पढ़ाई पर पूरा फोकस देना है। ब्लेसिंग है, समय प्रमाण रूप बसंत ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। समय के हिसाब से रूप बसंत बनकर ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनने वाले स्व शासक भव। एक्सप्लेनेशन है, जो स्व नियंत्रक है, स्व पर शासन करने वाले हैं, वह जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप, याद आती रहे ज्ञान की बातें। रूप मतलब मेडिटेशन में एक रूप अवस्था। तो ऐसे नहीं कि बनने चाहे मेडिटेटर या मेडिटेशन में टिकना चाहे और ज्ञान की बातें याद आती रहे। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। सेकंड से भी कम समय में हमने सोचा कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा की अनुभूति हो जाए। हम परम धाम में परमात्मा पिता के सामने उनसे शक्तियां ले रहे हैं, तो बॉडी को भूलकर बस आत्मिक स्वरूप की अनुभूति हो जाए। ट्राई करें। इसको कहते हैं फुल स्टॉप, पावरफुल ब्रेक। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो। जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि लगाना चाहे वहां लग जाए। अगर हम चाहे परम धाम में टिकना तो परम धाम पहुंच जाए। अगर हम चाहे सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के साथ खेल पाल करना तो हम वहां पहुंच जाए। अगर हम चाहे कि हम इस शरीर में रहते सभी को यहाँ पर आसपास में आत्मा फील करे तो वो हम कर पाए। अगर हम चाहे कि हम आत्मिक स्वरूप में अपने रोजमर्रा के काम कर सके तो हम वो भी कर सके। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, जिस समय जिस विधि से और जहां चाहे मन बुद्धि लगाना चाहे वहां लग जानी चाहिए। उसको परमात्मा कहते पावरफुल ब्रेक। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो हमारे अंदर, ये परमात्मा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत परमात्मा उसको कह रहे हैं कि जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। उसके लिए बहुत शक्तियां हमको बढ़ानी जरूरी है। अच्छा, आज के मुरली में भी मातेश्वरी जी का गाइडेंस है, उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। टाइटल है, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति क्या है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख घनेरे। ऐसे गायन है। तो मनुष्य आत्माएं क्या मांगते परमात्मा से, उस पर एक्सप्लेनेशन देते हैं। मम्मा कहती है, अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है। अवश्य परमपिता परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि खुद माता पिता के रूप में आए हैं, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती है, अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागन बने। चाहना वैरायटी है ना लोगों की, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन सुख की रहती है।
तो परमात्मा भी कोई कोई समय उन्हों की आशाएं अवश्य पूर्ण कर देंगे, क्योंकि जो जैसे मांगता है तो वो तो भोलानाथ है, वो उनकी श्रेष्ठ आशाएं पूरी कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब दुनिया में सृष्टि पर सतयुग के अंदर अपार सुख थे, अपार शांति थी, तब परमात्मा कहते हैं हम मांगते नहीं थे, लेकिन अब वो सुख नहीं है, तो हमने क्योंकि वो एक बार एक्सपीरियंस किया हुआ है तो हम फिर से वो चाहते हैं। इसीलिए अभी हमारे अंदर वो चाहना उठती है कि हमको वो सुख चाहिए। हमने बहुत प्रॉस्पेरिटी देखी है तो हम धन भी चाहते हैं, हमने बहुत रिश्तों में सुख देखे हैं तो हम वो भी यहाँ पे मांगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी इच्छाएं पूरी कर देते हैं थोड़ी थोड़ी जितनी भक्ति करते हैं। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, हर क्षण हर पल। जहां स्त्री कभी दुहागिन मतलब विधवा नहीं बनती है, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है जहां अपार सुख है। बाकी इस दुनिया में तो किसी के भी समय का और किसी के भी जानो माल का या एज का भरोसा नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने अपने अकाउंट सेटलमेंट की फेज में है। तो जिसका अकाउंट जहां क्लोज होता है वो वहां पर ही दुनिया को छोड़कर इस नई अपने जन्म में चली जाती है, और दूसरे लोग पीछे फिर रोते रहते हैं। लेकिन उस आत्मा को तो रोल वहां पे खत्म होता है, उसको तो दूसरा लाइफ सेटल करना है, तो दूसरी जगह पे चली जाती है आत्मा। लेकिन परमात्मा कहते सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहां पे पूरा पूरा जीवन जीते हैं हम, बीच में से मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर तो लोग अपने हाथों से भी अपने जीवन को फिनिश कर देते हैं, तो वो तो अलग ही चीज है। तो परमात्मा कहता है बाकी तो मम्मा के थ्रू कि बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। कलयुग में नाम ही दुख धाम है, तो इसमें दुख ही दुख लोग भोगते हैं। तो इसलिए मम्मा कहती है कि यहाँ पर मनुष्य आत्माएं परमात्मा से सुख की मांगनी और प्राप्ति की मांगनी करते हैं। और मिलता कितना है यहाँ पर भावना का भाड़ा मिलता है, जितना मांगेंगे वैसे मिलेगा। लेकिन सतयुग में बगैर मांगे सब कुछ प्राप्ति होती है, और परमात्मा का बनने के बाद तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, वो भर भर कर हमको झोलियां भरपूर करके देता है। इसलिए इसका एक सॉल्यूशन भी है। मेडिटेशन में हम रोज ये कंपल्सरीली सोचे कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, मैं भरपूर हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। रोज कम से कम 21 बार 108 बार हम इस थॉट को रिपीट करें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन की अवस्था हम बदलती हुई जरूर देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 नवंबर के मुरली में आए हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी फोकस करते हैं। परमात्मा ने आज मुरली में कहा है कि जैसे भक्ति में हमको गुरु लोग मत देते हैं, अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठकर एक गौमुखी कपड़ा लेते हैं, उसमें अंदर हाथ डालकर मारा फेरते हैं, लेकिन हमको ये सब बातें भी बहुत समझ के साथ करनी चाहिए। सिर्फ माला फेरते रहे और अंदर में भावनाएं नहीं है शुद्ध, या फिर माला फेर रहे हैं पर मन भटका हुआ है, तो उससे फायदा नहीं होगा। अब हमको मन का सिमरन, आजपा जप जिसको बोलते हैं, कि मुख से कुछ भी नहीं जाप कर रहे, लेकिन मन के अंदर परिवर्तन चल रहा है। हमारी पूजा इस प्रकार की हो कि हम में कल से आज, आज से कल और अधिक इम्प्रूवमेंट, परिवर्तन होता रहे, तो उस पूजा को सही पूजा कहेंगे, सही मायने में। अब आत्मा को परमात्मा पिता का सिमरन करना है, न कि उनका नाम जपना है। तो अभी हमको जब ज्ञान मिल रहा है तो हमको थोड़ा अपने क्वालिटीज में याद की डिफरेंस लाना है, मतलब सोच समझकर हमको भक्ति करनी है। सिर्फ माला सिमरने से कुछ नहीं होगा, हमको परमात्मा की याद में टिकना है। परमात्मा ने आज शिवाय नमः के गीत को सबसे अच्छा गीत बोला है, क्योंकि उस गीत में है तुम ही माता और पिता हो, तो वहां पे भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। फिर परमात्मा ने कहा परमात्मा को वो क्रिएट करते हैं, इसीलिए क्रिएटर कहते हैं, रचनाकार कहते हैं। इसीलिए जो रचते हैं उन्हें
माता पिता आप हो और हम आपके बच्चे हैं, ऐसे भी कहा जाता है। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले दुनिया में सबसे पहला सबका फादर ईश्वर है, परमात्मा शिव। इसके साथ परमात्मा और एक समझाने दे रहे हैं कि अगर फादर है तो फिर मदर भी जरूर चाहिए, क्योंकि मदर के थ्रू ही परमात्मा हमको क्रिएट करते हैं। तो हमारी ज्ञान से उत्पत्ति परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बना के करते हैं, तो इसीलिए वो हमारी मदर हो गई। और परमात्मा के एडॉप्टेड वो पत्नी भी हो गई, देह के रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में। परमात्मा शिव को हम पिता कहेंगे और प्रजापिता ब्रह्मा क्योंकि माध्यम बनते हैं इसीलिए उनको हम माँ भी समझते हैं, इसलिए उनके नाम में ही है ब्रह्मा, मतलब बेहद की माँ। एक दो बच्चों को पैदा नहीं करते परमात्मा, लाखों बच्चे करोड़ों बच्चे उनके हैं। तो वो ब्रह्मा के थ्रू ये ज्ञान देकर हमको अपना बनाते हैं, हमें नया जीवन देते हैं, नया दृष्टिकोण देते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये शब्द का मीनिंग है सारी दुनिया की माँ। तो ये थोड़ी सूक्ष्म और गहन समझने की बातें हैं। फिर परमात्मा कहते हैं हमारा आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि सभी का आपस में क्या क्या है, माता पिता और उनके बच्चों का संबंध है। तो हमारा आपस में फिर आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध है। प्रजापिता की ब्रह्मा की संतान अगर हम खुद को समझे तो हम आपस में आत्मा आत्मा भाई बहन हो गए। तो परमात्मा कहते फिर हमारी एक दूसरे के प्रति दृष्टि बहुत शुद्ध और सात्विक होने लगती है। हम लड़ाई या झगड़ों में फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे। सारे धर्मों की आत्माएं भी हमको अपने बंधु भाव में महसूस होंगी, क्योंकि हमारे ही पिता के वो भी संतान हैं, क्योंकि सबका पिता तो सृष्टि का एक ही है। और तीसरी बात परमात्मा बताते हैं अगर परमात्मा रचयिता है, हम उनकी संतानें हैं, तो रचयिता सृष्टि भी रचते होंगे। तो इस तरीके से पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति, इन तीनों की बात परमात्मा आज मुरली में समझा रहे हैं। हम परमात्मा की संतान ओरिजिनल में हैं ही, बस हम भूल गए थे। तो हम उनको स्वामी और खुद को दास भी कहने लगे थे भक्ति में, लेकिन अब हमको फिर से रियलाइज हुआ है कि हम बालक है उसके, तो अभी हमारा उस पर अधिकार भी है। तो अभी अधिकार का रिश्ता हमारा स्थापित हो रहा है माता पिता के संबंध से। और जब अधिकार का रिश्ता है तो हमको जरूर उनसे सारे सुख मिलेंगे, क्योंकि वो सर्व सुखों के दाता है। तो इसीलिए परमात्मा अभी टीचर, सदगुरु, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता हमारे बनते हैं। इन सब बातों को समझना और महसूस भी करना है। फिर परमात्मा ने आज कहा कि परमात्मा पिता जो भी नॉलेज देते हैं यह कोई हमारी ये नहीं है प्रॉपर्टी, लेकिन ये सारे सब धर्म वाले आत्माओं के लिए भी ये ज्ञान है। तो सभी धर्म वाली आत्माओं को अधिकार है परमात्मा पिता से ये ज्ञान सुनने का। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान ग्लोबलाइज है। अनेकों देशों में भी परमात्मा ने अपने सेंटर्स खुलवाए हैं ताकि अलग अलग धर्मों की सभी आत्माओं को भी ये सत्य ज्ञान, ये परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हो। फिर एक महत्वपूर्ण बात परमात्मा समझा रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हम घोस्ट का काम कर रहे हैं। घोस्ट मतलब भूत, भूतों का काम है डराना, दुख देना। तो अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वैमनस्य रखते हैं, तो हम उस वक्त ब्रह्मावत्स नहीं हुए, हम फिर घोस्ट बन गए। तो इसलिए हमको अपने अंदर की इन घोस्ट जैसे संस्कारों को अब नष्ट करना है। घोस्ट ये शब्द बाइबल में ज्यादा आता है। तो परमात्मा कहते हैं हर जगह इस घोस्ट का कोई ना कोई नाम है। बाइबल में घोस्ट कहते हैं, हम जो सनातन शास्त्र है उसके अंदर रावण माना घोस्ट, और भी अलग अलग शास्त्रों में उसको शैतान, ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो परमात्मा कहते हैं घोस्ट जरूर राम राज्य में नहीं होता, सतयुग में, वो रावण राज्य में, मतलब उसको घोस्ट कहते हैं जहां पर सारे विकार ही विकार है दुनिया के अंदर, पापाचार, हिंसाचार, भ्रष्टाचार है। मतलब कलयुग में, जिसको हम कलयुग कहते हैं, इसको राम राज्य नहीं कहते, रावण राज्य कहते हैं। यहाँ पर ही घोस्ट होता है। सतयुग में तो राम राज्य होता है, वहां सुख घनेरे है,
क्या शब्द यूज कर रहे परमात्मा? सुख घनेरे, मतलब अनलिमिटेड सुख हमको सतयुग में होते हैं। वहां पर ये विकारों की उत्पत्ति भी नहीं होती और वहां उनका अस्तित्व भी नहीं है। सतयुग में हमारे अंदर केवल गुण ही गुण व्याप्त है, अवगुण नहीं। फिर और एक राज परमात्मा खोलते हैं कि परमात्मा शिव को ही माता और पिता दोनों टाइटल दे सकते हैं, बाकी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इनको माता पिता नहीं कह सकते, शिव को फादर कह सकते हैं। फिर एक बहुत सुंदर बात परमात्मा कहते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो कितना सुंदर बात बताई कि भारत कितना भाग्यवान है कि परमात्मा और अन्य किसी देशों में नहीं आते, भारत को ही अपने कर्म भूमि के रूप में चूज करते हैं। माउंट आबू राजस्थान में अपना सुंदर कार्य चलाते हैं। तो भारत इतना भाग्यवान है जहां भगवान के अवतरण की भूमि है। अगर हमने अपने सद्गुणों को छोड़ दिया या सद्गुणों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उस पे काम नहीं किया, तो बाबा कहते हैं फिर माया हमारी बुद्धि को चक्रित कर देती है और फिर हम ना ज्ञान सुन सकते हैं, मुरलियां समझ नहीं सकते और मेडिटेशन में भी हमारी बुद्धि टिकेगी नहीं, अगर हम सद्गुणों पर फोकस नहीं करेंगे तो। इसलिए हमको हमेशा समझाना चाहिए कि परमात्मा हमको क्या सिखा रहा है और हमको कौन सी चीजों पर एफर्ट लेने हैं, मेहनत करनी है। इसलिए हमेशा हमें इस अवेयरनेस में रहना है, इस जागृति में रहना है कि हमें किसने अडॉप्ट किया है। हम भगवान के अडॉप्टेड बच्चे हैं, तो हमारी हर चाल चलन उसको सूट करनी चाहिए। अभी हमने रावण की गोद छोड़ दी है, अभी हम परमात्मा राम की गोद में आए हैं, तो अभी हमको हमारी एक्टिविटी पे, बोल चाल चलन, सभी चीजों पे बहुत बहुत अटेंशन देना है। और एक जो शब्द आया है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका और एक अर्थ ये है कि हमें अपने पुरुषार्थ पे फोकस करना चाहिए। हमारे पहले या बाद में या साथ में जिन लोगों ने कोर्स किया, वो लोग अगर अच्छे से नहीं बिहेव करते, वो खुद पे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं हमको भी उनको देख के अपनी भी अवस्था खराब करनी है। नहीं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, हमें दूसरों की इसमें नहीं जाना है, हमें खुद के मेहनत पे ध्यान देना है, हमको खुद के पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। इसको भी कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। घोटना शब्द का मीनिंग है बहुत महीन पीसना। तो वैसे ही मेडिटेशन में हमको बहुत डिटेल में, डीप में जाना है कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम्स है, या मुझे कौन से विकारों से मैं तंग होती हूँ, मेरे अंदर कौन सी निगेटिव ट्रेट्स है, तो उनको डिटेल में समझकर कौन से समय पर किन किन लोगों के साथ मैं कैसे बिहेव करती हूँ, मैं ऐसे बिहेव करती हूँ तो उसके पीछे मेरा क्या कारण है, मेरे अंदर कौन से ट्रॉमास फंसे हुए हैं। तो इन सब बातों पे हमको अच्छे से समझकर मेडिटेशन में काम करना है। इतना ज्यादा हम खुद पे मनन चिंतन करेंगे तो हमारी बीमारियां मन की खत्म होती जाएगी और बुद्धि हमारी महीन बनती जाएगी, उतना हमारी आत्मा सशक्त होती जाएगी। मतलब हमने घोटा है ज्ञान को और मेडिटेशन को, तो हमको वो नशा, वो ताकत मिलेगी, परेशानियां फिनिश कर सकेंगे हम अपने ही चिंतन से, मंथन से। इसलिए मुरलिया सिर्फ सुन नहीं लेना है, मुरलिया सुनने के बाद उस पर चिंतन, मंथन, लेखन, ये सब करना चाहिए। फिर जब कोई बीमारियां आती है शरीर को, तो तब भी मेडिटेशन का उपयोग करना चाहिए। उससे पूरा ही फिनिश हो जाएगा ऐसा नहीं। जो कर्म भोग हमको भोगने हैं, हमने जो गलत कर्म कर आए हैं अब तक 63 जन्मों में, तो हमको अकाउंट तो सेटल करने ही पड़ेंगे। लेकिन उस दर्द में जो फंसे रहते हैं या बार बार उस दर्द का वर्णन करते हैं कि ये दुखता है, वो दुखता है, उससे हम परे हो जाएंगे। अगर हम याद में रहेंगे, परमात्मा के योग में रहेंगे, तो बीमारियां कंपैरेटिवली बहुत जल्दी फिनिश होंगी, बहुत जल्दी सॉल्यूशंस मिलेंगे और दवाइयां खाते हुए भी हम दर्द में नहीं रहेंगे। ऊपर से हमारी अवस्था मन की एकदम अच्छी रहेगी, अंदर में हम हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं, इस भावना से बीमारियों को फेस कर सकेंगे, तो बीमारियां हम पर हावी नहीं हो सकेगी। अभी बहुत बार हम देख सकते हैं कि मेडिटेशन करने वालों को, अच्छा रहने वाले को, सात्विकता जीवन में लाने वाले को बहुत बीमारियां क्यों हो रही है।
क्योंकि बाबा इसका राज बताते हैं कि हम इस दुनिया में सबसे पहले से आए हुए हैं, स्टार्टिंग से। हमको इस दुनिया में आने को सतयुग से लेकर अब तक गिने तो 5000 वर्ष हो गए हैं। तो हम नंबर 1 प्योर थे, और हमने इतने जन्म लेते लेते, जन्म बाय जन्म, अपनी अवस्था नीचे गिरते गिरते हम नीचे उतर गए हैं। तो हमने इतने जन्मों में कितने लोगों के साथ कितने अकाउंट बनाए होंगे। तो ऑब्वियसली हमको पीछे आने वाले लोगों से ज्यादा भोगनी पड़ेगी। हमारे ज्यादा अकाउंट्स है तो हमको ज्यादा भागना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। तो इसीलिए दिखेगा हमको ऊपरी तौर पर कि हमको ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन परमात्मा का साथ रहने से लोग थोड़ी परेशानियों में ज्यादा परेशान होंगे, और हम पहाड़ों जैसी समस्याओं में से भी आसानी से हंसते खेलते बाहर निकल सकेंगे। यदि हमको ये रियलाइजेशन है कि हम आदि में आई हुई आत्माएं हैं और हमने पूरा 5000 साल का ड्रामा प्ले किया हुआ है। तो सोचिए, अगर सुबह से कोई काम कर रहा है तो वो तो दोपहर में थका हुआ दिखेगा, लेकिन कोई व्यक्ति दोपहर में उठ के आया है नींद से और अभी वो काम को लगा है, तो उसकी एनर्जी तो सुबह से उठने वाले से ज्यादा ही होगी। तो इसीलिए हमको लगेगा अरे ये तो कितना स्पीड से काम कर रहा है, इसको तो एकदम पावरफुल हम महसूस करेंगे। लेकिन जो पूरा ज्ञान को जानता है वो किसी को ऊपरी तौर पर देखकर कमेंट नहीं करेगा। उसको पता है कि ये आत्मा तो सुबह से, मतलब सृष्टि के आदिकाल से कार्यरत है, इसीलिए ये तो थकेगी ही थकेगी। लेकिन जो आत्माएं द्वापर युग से आएगी, कलयुग के एंड में आएगी, उनके तो नाम बहुत रोशन होंगे। उनका तो एक ही जितने जन्म उनको मिलने वाले हैं उसमें ही इनको 3/4 सुख और 1/4 दुख मिलेगा। हमने 3/4 सुख ऑलरेडी भोग लिए हैं, इसलिए हमको दुख ज्यादा भी लगे तो भी दुनिया के कंपैरिजन से वो कम ही रहेंगे, क्योंकि हमने जन्म बहुत लिए, हमने सतयुग के सुख भी देखे। तो हमको उस भी एस्पेक्ट को, जिंदगी के उस भी परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए। तो हमारे दर्द और पीड़ाएं कम होगी ये सोचने से। दूसरा, परमात्मा ने आज कहा कि योग बल से भी दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, और खुशी जैसी खुराक नहीं ऐसे कहा जाता है। तो जो खुश रहते हैं ना, उनके आधे से ज्यादा बीमारियां खुशी से ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हमको सुख का लेवल अपना हाई हाई करते रहना है, हाई जाना है, उसमें अप जाना है। हमेशा सुख के लेवल में हमको हमेशा अप जाना है। सुखदाता परमात्मा से हमको हमेशा सुख और शांति की अनुभूति करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।